जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले गर्भ में मां के नाल से जुड़ा रहता है, छोड़ना तो जानता ही नहीं। जन्म लेते के साथ मां के स्तनों का दुग्ध पान करता है, छोड़ना तो जानता ही नहीं। मां की गोदी से चिपक के रहता है, हर चीज पकड़ना चाहता है, मुट्ठी बांध के रहता है। मनुष्य की आदत है पकड़ना, ये छोड़ने का धंधा छोड़ो, नहीं होगा, बेकार है। कोशिश करोगे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं छूटने। सिगरेट नहीं छूटा 20-20 साल में एक आदमी का, चुनौती नहीं छूटी 50 साल में किसी की, गाली देने की आदत नहीं छूटी 40 साल में किसी की। कोई स्नान नहीं करता है 3 दिन तक तो अभी तक नहीं करता है, उसकी आदत ही नहीं बन स्नान करने की। तो कोई भी आदत छोड़ने में तुम समर्थ नहीं हो, ये तुमको पता है। न तुम छोड़ पाते हो, न तुम्हारे बच्चे छोड़ पाते हैं, न तुम्हारा परिवार छोड़ पाता है, न तुम्हारा समाज छोड़ पाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत कुछ छोड़ना नहीं सिखाती। श्रीमद् भागवत कहती है छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हो तो एक बार बड़े से बलदाऊ और कन्हैया को भी पकड़ लो, कस के मारे पकड़ो। छोड़ना नहीं है महाराज, छोड़ना क्या है, ये छोड़ो वो छोड़ो, यहां चले जाओ, ये कर दो, ऐसे निकाल दो, यहां कर दो, सोमवार को ये मत लेना, मंगलवार को ये मत करना, बुधवार को ये मत करना, गुरुवार को ये मत करना, शनिवार को ये मत करना। वो महाराज कौन इतना याद रखे कब कौन को ये नहीं करना चाहिए। रोज जब जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे बैठे हैं, गोविंद गोपाल मेरे साथ हैं, राधा रानी मेरे साथ हैं, बलदाऊ जी हल टांगे हुए मेरे आगे खड़े हैं, ये चिंता मत कर बेटा, हम खड़े हैं। ये स्मृति ही कुंती यही तो कह रही है ना, मेरे जीवन में इतने दुख थे, इतना कष्ट था, मैं विधवा हो गई, पति ऐसे मिले, बच्चों को वनवास मिल गया, कुंवारी होकर के भी मुझे बच्चे लाने पड़ गए, समाज में रहना मेरे लिए मुश्किल पड़ गया, हर समय तकलीफ तकलीफ तकलीफ, कष्ट कष्ट कष्ट। पर हे गोविंद, मैं कभी भी विचलित नहीं हुई। पर आज जब तुम रथ को पकड़ करके और मुझसे ये पूछ रहे हो कि बुआ अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, तो मैं भीतर से कप गई, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, तो कुछ मांग ले बुआ, जाते जाते कुछ तो मांग ले। तो कुंती अपने स्तुति में क्या मांगती है, विपदः संतो न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, अगर कुछ दे सकते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। अरे कहती तू पागल हो गई, बचपन से तो इतनी तकलीफें झेल कर आ रही है, अभी अभी तो 13 साल का वनवास हुआ है, इतना भयंकर युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ, इतने वर्षों के बाद तुम्हारे बच्चों को सत्ता मिली, शासन मिली, तुम्हारा बेटा युधिष्ठिर राजा बना, तू क्या पागल हो गई है जो मुझसे दुख मांग रही है, विपत्ति मांग रही है। कुंती ने कहा मैं पागल नहीं हूं, मेरे ऊपर जब जब विपत्ति पड़ती थी, लाक्षागृह हो, वनवास हो, महाराज इतना बड़ा युद्ध, 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ सेनाओं के साथ 100 ये कौरव लोग, ये महाराज हमारे 5 लड़कों का बाल बांका नहीं कर पाए, ये मैं देख रही हूं। हे गोविंद, मैंने एक ही चीज जीवन में देखा, दुख चाहे जितना हो, अगर तू साथ खड़ा है तो हर गम मुझे आनंद महसूस होता है। आज मेरा बेटा राजा बन गया तो तू द्वारिका मुझे छोड़ के जाना चाहता है। तो मुझे समझ आ गया कि कृष्ण शायद सुख के साथ नहीं रहते, कृष्ण विपत्ति के साथ रहते हैं। हे मेरे गोविंद, न तो मुझे विपत्ति से मतलब है, न मुझे संपत्ति से मतलब है। अगर तुम संपत्ति से मिलते हो तो दुनिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए, और अगर तुम विपत्ति से मिलते हो तो सारी दुनिया की विपत्ति मुझे मिल जाए। न संपत्ति न विपत्ति, मुझे तो मेरा गोविंद चाहिए, मेरे साथ हमेशा खड़ा हो। कुंती का ये स्तुति है महाराज जी।